जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, भक्ति एक ऐसा शब्द है जो हर भक्त के दिल में रहता है। भक्ति शब्द भज धातु से बना है। इसका अर्थ है सेवा करना, और भज भजन अर्थात आराधना के अर्थ में भी है। जब भक्त सेवा या आराधना के द्वारा भगवान से साक्षात संबंध स्थापित कर लेता है तो इसे ही गीता में भक्ति योग कहा गया है। भगवान को प्रेम से सबसे सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यकीन मानिए, जिस रास्ते पर ज्ञानी बहुत संभल कर चलते हुए भगवान को प्राप्त होता है, उसी रास्ते पर एक भक्त प्रेम के द्वारा आसानी से भगवान को प्राप्त होता है। नारद जी के अनुसार भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। भक्तों, इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं जिन्होंने सच में भक्ति की भाषा को परिभाषित किया है। उन भक्तों का प्रेम जितना भगवान से था, उतना ही प्रेम भगवान का उन भक्तों से था। दोस्तों, ना मुझे ज्ञान है और ना ही मेरे अंदर ऐसे महान भक्तों का चरित्र सुनाने का ज्ञान है, परंतु मैं हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी की कृपा से ही आप तक उनका चरित्र पहुंचा पाता हूँ, उनकी कथा पहुंचा पाता हूँ। भक्तों, आज हम ऐसी ही एक महान भक्त जयदेव जी के चरित्र को सुनाने जा रहे हैं। हमारे जयदेव जी बहुत महान हैं। उन्होंने महान गीत गोविंद जी की रचना की है। एक ऐसा गीत जिसे सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक ऐसा गीत जिसमें हमारे प्रभु गोविंद कृष्ण जी का, उनके सभी रूपों का व्याख्यान है, जिसे सुनने के लिए खुद प्रभु जी हमेशा आते हैं, प्रकट होते हैं और उस गीत गोविंद को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्व नामक ग्राम में बसंत पंचमी के दिन लगभग 1500 साल पूर्व प्रकट हुए थे। जयदेव जी के पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। जब जयदेव जी 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। सोचिए, 5 वर्ष की आयु में एक बालक किस तरह रहेगा, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। परंतु जयदेव जी के पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था। उस सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। अब जयदेव जी के पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपये देने थे। निरंजन ने जयदेव जी को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर अति आने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव जी से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपये ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर लिखकर कि ये घर द्वार मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव जी तो सुरता निष्प्रह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी समय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आई और निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया। भक्त जयदेव जी वहीं थे। हमारे जयदेव जी तो बहुत ही सरल थे। उनके मन में तो कोई भी द्वेष था ही नहीं। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े। अब निरंजन तो घुस नहीं पाया क्योंकि आग की लपट उठ रही थी, परंतु जयदेव जी जलती हुई लाल लाल लपटों के बीच में से होते हुए उसके घर में घुस गए। जयदेव जी का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव जी की इस अलौकिक शक्ति को देखते हुए निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र सोच पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, हे देव, मेरा अपराध क्षमाओ। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जान पूछकर बेमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। बस आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव जी के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव जी का भी हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया। पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े।
भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधारे, जयदेव जी की कपड़े से हवा करी और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को उस वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम ज्ञान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल नीनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीस पर कदम के नीचे खड़े भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। कहा जाता है यहीं जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्राह्मण ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। श्री जयदेव जी का वैराग्य ऐसा प्रखर था कि वह एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से केवल एक गुदरी, जिसे मोटी चादर कहते हैं, और एक कमंडल ये अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। अब वह इसी तरह पुरी में निवास करने लगे। ऐसे महान भक्त जयदेव जी पर ठाकुर जी की असीम कृपा थी। वह सदा कृष्ण जी की लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। भक्तों, जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान हुई तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उनकी कन्या हुई और जब वह विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या, जिनका नाम पद्मावती था, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी, इस समय हमारे ही स्वरूप परम रसिक जयदेव नाम के भक्त पुरी में विराज रहे हैं। इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में गया, जहाँ कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे, और उनसे वह ब्राह्मण बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां भी सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, वे समर्थ हैं। आपको दिखाई नहीं देता? मेरा कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ कल कहीं और। हमको तो पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। पता है, तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता। तुम इनके ही समीप स्थित होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। तब वे बड़ी भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लगता है श्री भगवान जगन्नाथ जी की यही इच्छा है और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। श्री जयदेव जी और श्री पद्मावती जी का विवाह संपन्न हुआ। निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन नित्य करते, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने उर अंतर में दर्शन करता हूँ, उनका गुणगान करूँ, उनका गान करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हों, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया, उन्होंने गाकर किया है। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वे करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ। श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोरी जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय
जयदेव जी सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करूं। कलम रुक गई और सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था। वह स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण जी जयदेव जी का रूप धारण कर आए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती जी ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है वह लिख देता हूँ, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती जी का नियम था कि वह जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही भोजन करती थी। प्रभु ने सोचा आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए। बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही है। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती जी ने कहा कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वह पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था वह पद पोथी में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही यह लीला की है। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक कर पद्मावती जिस थाली में खा रही थी उसमें का उच्छिष्ट जयदेव जी पाने लगे। यह देखकर पद्मावती जी को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज यह क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, विरजांग नाधव, आज आपने केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका भी नाम गीत गोविंद रख दिया। उसमें भी कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर रख दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया और श्री जयदेव जी कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपने पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्थ है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर रख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे। हमारे श्री जगन्नाथ जी बहुत दयालु और बहुत कृपालु हैं। उन्होंने राजा पर कृपा करी, वह किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। श्री गीत गोविंद जी का गान सुनने श्री जगन्नाथ जी स्वयं खुद पधारते थे। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली इस अष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी जो उस समय अपनी श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गीत बंद होने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने सैनिकों को भेजा, तब खेत में भगवान के फटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तो अब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, रहे राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है श्री श्याम सुंदर वहां जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी।
उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया, आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की है। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंडोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से ज्ञान करे। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिय प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों का कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी और मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। जो भी गीत गोविंद का गान करना चाहे वे लोग भगवान को पहले आसन निवेदन करें, ऐसी घोषणा राज्य में कर दी गई। गीत गोविंद जी का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जिस पर स्वयं रीझकर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरे देने लगा। जयदेव जी के कई बार मना करने पर भी उसने जयदेव जी को चद्दर में मोहरे बांध दी। अब जयदेव जी आश्रम को चले तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। जयदेव जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे। ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। वह तो परम संत थे। उन्होंने गांठ खोलकर सब मोहरे उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहरे आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबको पकड़वा दूंगा और दंडित करवाऊंगा। चार ठगों ने आपस में विचार किया कि क्या करें। एक ने कहा धन लेकर इनके प्राण लेकर भाग चले। दूसरे ने कहा मारकर क्या करेंगे, धन तो मिल ही गया है। तब सबने निर्णय किया ना मारो ना छोड़ो। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डाल दिया और अपने घरों को चल दिए। श्री जयदेव जी वहाँ पड़े पड़े मधुर स्वर में श्री युगल नाम संकीर्तन करने लगे। थोड़े समय बाद ही वहाँ से एक राजा जिनका नाम लक्ष्मण सेन था वहाँ से निकल रहे थे। राजा भक्त हृदय थे। उन्होंने युगल नाम संकीर्तन सुना तो सैनिकों को आदेश दिया कि वाणी कहाँ से आ रही है, यह ढूंढ कर निकालो। सैनिकों ने देखा कि एक अंधकूप में श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। राजा समझ गए कि ये परम संत हैं, किसी की निंदा शिकायत नहीं करना चाहते। सच्चे संत को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, उनका आभामंडल ही सब बता देता है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचारा कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए और फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अब आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई कि राजा लक्ष्मण सेन ने संत सेवा आरंभ की है और सब संप्रदायों के संतों को केवल वेश देकर राज सेवा करते हैं। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी पहचान गए। अब ठग डर गए कि अब दंड मिलेगा। श्री जयदेव जी ने ना ही उन्हें अन्य संतों के साथ रखने का विचार किया, ना अपने साथ रखाने का सोचा। उनका विशेष सत्कार करने का विचार किया, जिससे उनका सत्य सामने न आए और दंड से भी बच जाए। जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज तो मेरे बड़े
गुरु भाई लोग पधारे हैं। उन्होंने बड़ा स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा कर फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण देकर उन्हें विदा किया। धन और कीमती सामान साथ में था, अतः राजा ने साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन सबको पहुंचाने के उद्देश्य से उनके साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु राज के गुरुदेव जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, हम तुम्हें बताते हैं, पर तुम किसी को मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। इन्होंने राजा का बहुत सा धन लूट लिया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह सबके सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। इसके सुनते ही जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर पहले जैसे वापस आ गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पहले जैसे पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा से प्रसन्न हुआ। उसी समय में दौड़कर श्री जयदेव जी के समीप आया और चरणों में से लगकर पूछने लगा, प्रभु, मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, परंतु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए। क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये? आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए? श्री जयदेव जी ने पहले बात को टालना चाहा। राजा ने जब जयदेव जी से अत्यंत हठ किया, तब उन्होंने सब बात खुलकर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे, तो भी वे उस बुराई करने वाले को बुरा ना सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत, महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। यह लीला देखकर राजा की आंखों में पानी आ गया। अब तक राजा ये नहीं जानता था कि हमारे स्वामी जी जो महल में विराजते हैं, यही जयदेव जी हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किए थे। आज जब उसने जाना कि यही श्री जयदेव जी हैं, उनके नाम और गांव को जाना, तो प्रसन्न होकर कहने लगा, आप कृपा कर यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। राजा की अब इच्छा हुई कि श्री जयदेव जी की पत्नी को भी महल में ही निवास करवाना चाहिए। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती को लिवा लाई। श्री पद्मावती जी रानी के निकट निवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है और तुम्हारी भाभी जी उनके साथ सती हो गई हैं। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी श्रेष्ठ सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य ना हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं, तो अपने प्राण भी तुरंत उसी क्षण शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। श्री पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई, ऐसी तो केवल आप ही हैं। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा कि आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं पद्मावती जी के पतिव्रता की परीक्षा करूंगी। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया, तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी से कहा
कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने का ढोंग करने लगीं। जब ध्यान लगाकर पद्मावती जी ने पति को जीवित जानकर थोड़ी देर बाद कहा, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा आई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया का जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा ही देनी चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए हैं, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृत शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यह प्रायश्चित है कि मैं भी जलमर। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा, इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती है, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब अपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से लाभ करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया, परंतु इस घटना के बाद श्री जयदेव जी ने कहा कि अब हम महल में नहीं रह सकते, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि ना तुम इस घटना को भूलोगे और ना हम। अतः रस में नीरस होगा और सेवा भजन ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे भी साधु को अधिक समय तक दूसरे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। तुम भजन और संत सेवा में लगे रहना। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु वह नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हट मत करो। श्री जयदेव जी को धारा में न जाने पर अच्छा नहीं लगता, अतः इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारे निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब जयदेव जी ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना तब विश्वास करना कि मैं आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान आरंभ कर दिया। अंत काल में श्री जयदेव जी को ब्रज भूमि में जाने का विचार हुआ, अतः श्री जयदेव जी ने अपने अंत काल में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया और श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति की। ऐसे महान संत श्री जयदेव जी की जय हो। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधा कृष्णा।